कहने का अर्थ है शास्त्रीय विधि निषेध, वेद बनाए गए, ब्रह्मा जी ने दिया हमको, और उसमें दो प्रकार के आज्ञाओं का विधान किया, एक विधि, एक निषेध। विधि का अर्थ होता है कि वेद में दिया गया आपको, आपको 3 समय संध्या करना है, सुबह उठते संध्या करना चाहिए, दोपहर को संध्या करना चाहिए, रात को संध्या करना चाहिए, संध्या वंदन। फिर आपको तर्पण देना चाहिए, देवताओं के लिए तर्पण देना चाहिए, अपने पितरों के लिए। आप रोज नहीं दे सकते तो संध्या वंदन में हो जाता है, गायत्री करने में हो जाता है ये सब। गायत्री कर एक हमारे यहाँ गायत्री करने का विधान है ना। संध्या में क्या होता है, गायत्री का जप होता है, और उसकी पूरी प्रोसेस होती है। आजकल लोग क्या करते हैं, गायत्री मंत्र बजाते हैं टेप पर, उनको लगता है उनको हो गया गायत्री। मंत्र बजाना नहीं है गायत्री, गायत्री का जप। समझ में आया बात? वो मंत्र टेप चलाते रहो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उनको लगता है टेप बजा दिया हो गया हमारा संध्या। नहीं, इसको संध्या वंदन नहीं बोलते, वो टेप बजाना बोलते हैं उसको। अर्थ तो तुम समझे ही नहीं उसका। तुम अर्थ समझे नहीं गायत्री का, टेप बजाए जा रहे हो तो क्या होगा। उसका अर्थ ये है कि हे सूर्य भगवान, आपकी सविता, मतलब आपकी जो रोशनी है वो इस भूमि को प्रकाशित करती है, और ये प्रकाश भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महाजना तपल लोक तक ये प्रकाशित आप प्रकाश जाता है। क्योंकि सूर्य भगवान, आप सूर्य नहीं हो, आप नारायण, साक्षात नारायण हो, आप सूर्य नारायण हो। तो हे सूर्य नारायण भगवान, आपका ही प्रकाश सभी लोकों में जाता है। आप हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें, आप हमारे मन को प्रकाशित करें, और हम आपके ऊपर इस प्रकार से ध्यान करें, आप हमारे मन को अपनी तरफ खींचें। ऐसा इसका अर्थ है कि हे सूर्य भगवान, हे सूर्य नारायण भगवान, आपको हम याद करते हैं, हमारे मन को प्रकाशित कीजिए, हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। और हम सवेरा हो गया, हम अब आपको याद कर रहे हैं, पूरे दिन हमको आप रास्ता दिखाइए। हमारे जीवन में कभी अज्ञान, इसका बहुत अर्थ है उसके अंदर, कि हमारे जीवन में कभी अज्ञान का अंधकार ना हो। हमारा जीवन अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। हमारा जीवन ऐसा हो कि अस्तो मा सद्गमय, कि हम असत से सत की तरफ जाएं, हम अंधकार से प्रकाश की तरफ जाएं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु और माँ अमृतम गमय, हम मृत्यु से अमरता की तरफ जाएं। तो सुबह का जो ये गायत्री जो होता है, तो गायत्री के प्रोसेस में यही होता है, संध्या वंदन में। तो इसको रूल दिया गया था कि खाली जो अ, ऊंचे वर्ग हैं उनको दिया गया था करने के लिए, ब्राह्मण को और क्षत्रिय, और उनको दिया, वैश्य को दिया गया था इसका अधिकार। बाकी जो दूसरे वर्ग थे उनको नहीं दिया गया। क्यों? लॉजिकल रीजन था। सवेरे का उठ करके काम जो है, खेतों की जुताई उस समय पर, वो सब अर्ली मॉर्निंग वर्क है। अभी भी गाँव में, कितने गाँव में ऐसे ही होता है, सुबह उठ जाएंगे, 3 साढ़े 3 तक उठ जाना है। क्योंकि सूरज मतलब सूरज एकदम पूरा चढ़ने के पहले ज़्यादा से ज़्यादा काम अपना निपटा लो खेतों का। तो धूप में तुमको काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे धूप होगा तो तुम काम करोगे तो तुम थक जाओगे। तो जिनको लेबर वर्क दिया गया, भले शूद्र आज डेरोगेटरी लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो काम था उनका, लेबर वर्क, उनको सुबह से उठ करके काम करना है। बाकी के ये जो 3 वर्क थे वो लेबर को एम्प्लॉय करते थे, तो बाकी के 3 वर्क को वो लेबरेज काम नहीं करना था, बाकी के 3 वर्क को दूसरा काम करना था। तो सिस्टम वैसा सोच के बनाया गया, लेकिन उसको हमने जातिवाद बना दिया, उसको हमने जातिवाद बना दिया, जिससे वो सिस्टम फेल होने लगा। आज के युग में तो खैर पॉसिबल भी नहीं है। आज के युग में तो सभी, मुझे लगता है कि ऐसे ही हैं जो महाभारत में कहते हैं, जन्मना जायते शूद्रः, है ना। भले भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण तो जन्म से ही गुरु है, लेकिन कलयुग में ऐसा हो गया है कि महाभारत में कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्र, की जन्म से तो सभी शूद्र हैं। तो द्विज कौन होता है? द्विज यानी जो जिसका जन्म दोबारा हुआ, तो द्विज कौन? जिसको संस्कार मिलता है। जन्मनाथ जायते शूद्र संस्काराद् द्विज उच्यते। और वेद पठनात् विप्र भवति, कि वेद पढ़ने, वेद पाठ जिसने सीखा
वो पंडित हो गया। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है, जिसको ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, वो हुआ ब्राह्मण। तो ये जो मैंने अभी लेवल बताया, तो द्विज जो होते हैं, द्विज, जिनको संस्कार की बात होती है, तो उनके संस्कारों में ये गर्भाधान, ये उपनयन एक संस्कार होता है। और वो उपनयन संस्कार में उसमें विधियां हैं। तो उन विधियों में सुबह उठ करके ये जो तीन जो यहाँ पर होते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको याद करके फिर उनके हिसाब से फिर वो पूरे मंत्रों का पाठ करना। मंत्रों का पाठ करके फिर तर्पण, डेली तर्पण होता था। डेली या डेली, ये है रूल उसके अंदर। उसके पूरे सिस्टम है करने के, मुद्राएं हैं उसके, सब कुछ है। तो जो ब्राह्मण होंगे जिन्होंने सीखा, तो ये जो उपनयन संस्कार जब होता था वो बचपन में हो जाता था, छोटे में ही हो जाता था। छोटे से ये जाते थे अपने गुरुओं के पास और वहां बैठ करके डेली प्रैक्टिस करते थे। और फिर वो नाइन पार्ट ऑफ लाइफ हो गया। तो ऐसा सिस्टम बनाया गया था। हम, और उसमें गायत्री मंत्र का ये जो जाप है, गायत्री मंत्र का जाप नहीं है, गायत्री मंत्र की विधि है ये। विधि है ये। मंत्र जब कहते हैं मंत्र, यानी वो प्रोसेस है एक लाइन में, कि हम उस सूर्य भगवान को याद करते हैं जो हमको प्रकाशित करते हैं, जो हमें हमेशा प्रकाशित प्रकाशवान रखें। हम इस संसार में रहते हुए भी हम अंधेरे की तरफ ना जाए। तो संध्या के समय पर इसको गायत्री को जपा जाता था। यानी रात को हम सो के उठे, ठीक ठीक है ना। तो जब अर्ली मॉर्निंग, अभी तक सूर्य आया नहीं लेकिन सूर्य आने वाला है 3 साढ़े 3 बजे को, तो अंधकार हट रहा है, सूर्य आने वाले हैं, तो सूर्य का आगमन है। उसका भाव ये होता था कि हे सूर्य भगवान, हमने रात्रि तक जो कुछ भी पाप किए, वो पाप क्षमा करना, नींद में हुए हमसे। लेकिन अब से लेकर के दोपहर तक आप हमारे जीवन में प्रकाश बन के रहना। हमसे मन वाणी क्रिया से हमसे कोई गलत कर्म ना हो। हे पितृलोग, आप स्वस्थ रहें। जितने भी जीव जंतु हैं आप सब स्वस्थ रहें। पूरी विधि थी वो। ये हम आपको तर्पण देते हैं, ये हम आपको भोग देते हैं। हम अकेले नहीं खाते हैं कभी भी। ये विधि दी गई थी कि आप जो नाश्ता पानी करोगे अपने ठाकुर जी को तो चढ़ाए रहो, लेकिन बाकियों को भी देने की विधि थी। आपके बाहर जीव जंतु है उनको देने की विधि थी, आपके पितरों को देने की विधि थी। ये सारा विधि बनाया गया था। हम विधि छूट गए, हमको आता ही नहीं अभी विधि। फिर दोपहर के टाइम पे 11:30 से 12:30 के बीच में एक संध्या होती है। उस समय पे सूर्य एकदम पीक पर है। फिर हम नीचे अस्ताचल को जाने वाले हैं कि हे सूर्य भगवान, अब आप अस्ताचल को जा रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे अंधकार होने वाला है, लेकिन आप हमको अंधेरे में रहने मत देना। आप सूर्य नारायण बन करके हमको दिशा दिखाते रहना, हमारे मन बुद्धि में आप रहना। और अब तक हमने जो कर्म किए हैं, अगर भूले चुके हमसे कोई अपराध हो गए, उनको क्षमा करना। आप हमेशा साक्षी बन करके देखते रहते हैं। तो वो एक संध्या दोपहर की होती है। फिर एक संध्या शाम की होती है कि सूर्य अब एकदम ढलने वाला है और चंद्रमा अब होने वाले, रात्रि होने वाली है। कि हे सूर्य भगवान, आप भले अस्ताचल को हो चले गए, लेकिन आपकी रोशनी से ही ये चंद्र चमकता है। तो आप चंद्र बन करके मुझे देख रहे हैं, मेरे सारे कर्मों को देख रहे हैं, और मैं आपको देख रहा हूं। तो अब से लेकर दोपहर से लेकर के अब तक हमने कोई कर्म किया तो क्षमा कर देना गलती से। वो सब आपको समर्पित करते हैं। आप नारायण हैं, यही हमारा यज्ञ है। सारे कर्मों को आपको समर्पित करना, यही हमारा यज्ञ है। हम आपको समर्पित करते हैं। हमारे पितरों को सुखी रखना, हमारे जीव जंतुओं को सुखी रखना, हमारे परिवार को सुखी रखना। अब भगवान अस्ताचल को चले गए सूर्य नारायण। अब कृष्णचंद्र चंद्र रूप में आ गए, या राधा रानी बोल दो, जैसे भी बोल दो। अभी गौर पूर्णिमा है आज, हमारे यहाँ 14 तारीख, तुम्हारे आपके यहाँ हो गई शायद, गौर पूर्णिमा है। तो उस चांद को देखो, राधा रानी का चांद है वो। तो उनको प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्णचंद्र, हे भगवती, आप हमेशा हमको ध्यान रखना। अब हम सोने जा रहे हैं। फिर एक 11:30 से 12:30 को भी होती है संध्या, रात को, हाँ, मिडनाइट होती है संध्या, वो भी होती है। हम आप सोने जा रहे हैं, तो आप हमको ध्यान रखना। जो लोग सुबह 3:30 बजे उठने वाले हैं वो तो रात को जल्दी सो जाएंगे 9 बजे, तो उनकी संध्या नहीं होगी। लेकिन कोई लोग लेट अगर उठने वाले हैं तो उनको रात की संध्या दी गई है, 11:30 से 12:30, ऐसी भी दी गई। तो ये संध्या की विधि वेदों में दी गई, जिसको हमने, उसके विधि विधान को तो हमने छोड़ ही दिया है। मंत्र को हम टेप लगा के, ऑन लगा के सोचते हैं कि हमारा गायत्री हो चुका है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। गायत्री को चुपचाप से एक जगह बैठ करके ध्यान करना है गायत्री का। ये गाना बजा के डांस नहीं करना है गायत्री पर, समझ में आई? तो यहाँ पर जो